तो प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का, हमारा प्रत्येक बिजनेस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने पर ही एक बिजनेसमैन को ये पता चलता है कि उसने साल के दौरान कितने रुपए का माल क्रय किया, कितने का माल बेचा है, कितने उसके कुल खर्चे हुए हैं, कितने उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ, और उसके साल के एंड में उसकी बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब उसे अपने बिजनेस की प्रत्येक लेन देन का वो कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। इसके साथ साथ उसे क्या है, जीएसटी भी देना पड़ता है, इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, और कई बार कोर्ट केस हो जाता है, वहाँ पे प्रूफ भी देने पड़ते हैं। तो अगर हमने अपने रिकॉर्ड सिस्टमेटिक रूप से रखे हुए हैं तो हम अपने अकाउंट्स को एज ए प्रूफ कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ी है। तो और आज के इस युग में व्यावसायिक लेखों का, यानी कि हमारी बिजनेस अकाउंटिंग का जो महत्व है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब जो ये अकाउंट्स है केवल व्यवसाय को सूचना भी प्रदान करते हैं, ये भी सूचनाएं प्रदान करते हैं कि माल की लागत क्या है, इस समय जो लागत आ रही है वह ठीक है या कम है या ज़्यादा है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स से एक बिजनेसमैन को मिलती हैं। तो इसलिए प्रत्येक बिजनेसमैन, चाहे अब वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने अकाउंट्स का पूरा कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। अब आगे बारी आती है कि हमारा लेखांकन की डेफिनेशन क्या है। तो लेखांकन की मैं सेकंड डेफिनेशन आपको करवाऊंगी। अमेरिका की सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स संस्था के अनुसार लेखांकन क्या है। लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकृत करके उनसे क्या निकाले जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि लेखांकन क्या है। लेखांकन एक कला है। लेखांकन क्या है, एक कला है। इन्होंने लेखांकन, यानी लेखांकन का मतलब है अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को क्या कहा है, कला। जिस तरह से नाचना, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई करना, डांस करना, गाना, पेंटिंग करना, ड्राइंग बनाना, ये सब एक कलाएं हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने पर्सनल स्किल को यूज़ करके अपनी आर्ट या अपने सीखे हुए काम को प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने ठीक लेखांकन को भी क्या कहा है, कला, जिसमें क्या है, सभी लेन देनों का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हुए साल के एंड में उनसे एक्यूरेट रिजल्ट निकाले जाते हैं। तो इसीलिए अकाउंट्स भी क्या है, एक कला है। अब अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा वित्तीय लेन देनों का मतलब होता है जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन हमारे पैसे से रिलेटेड है। यानी कि हमने इतने का माल खरीदा, इतने का माल बेचा, हमने इतने का बिजली का बिल दिया, इतने का हमारा ये खर्चा हुआ। तो ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे कैसे हैं, पैसे से रिलेटेड है। ठीक है। दूसरी तरफ हमारी कंपनी में हड़ताल हो गई है, तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारी 5 लाख की हड़ताल हो गई, हमारी 2 लाख की हड़ताल हो गई। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस जिनको जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं है उन्हें अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता है। सिर्फ जो फाइनेंशियल नेचर, यानी कि पैसे से संबंधित जो हमारी लेन देन है, सिर्फ उन्हीं का ही लेखा किया जाता है। दूसरी बात, लेन देनों एवं घटनाओं को कैसे लिखते हैं, मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। मुद्रा का मतलब है मनी वैल्यू लिखी जाती है। जैसे कि हमने 5 ट्रक खरीदे हैं, तो हम क्या लिखेंगे अपनी बुक्स में कि हमने 5 ट्रक खरीदे? नहीं, हम क्या लिखेंगे कि हमने 5 ट्रक कितने के खरीदे हैं। हमने 5 ट्रक खरीदे हैं 20 लाख के, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रक खरीदे हैं कितने के, 20 लाख के। उसके बाद है, हमने सबसे पहले क्या किया, वित्तीय लेन देनों को पहचाना, वित्तीय लेन देनों का लेखा किया। किसके रूप में, मुद्रा के रूप में, उनकी मनी वैल्यू के रूप में लिखा है। फिर उसके बाद उन्हें क्या किया है, महत्वपूर्ण तरीक़ों से वर्गीकृत करके, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन कैसे करना है, जैसे कि हम अपनी स्कूल में आप जाते हैं, जब आप अपने सभी सब्जेक्ट्स का काम एक रफ नोटबुक में लिखते हैं। एक रफ नोटबुक में आप अपना इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, सभी सब्जेक्ट्स का काम लिख लेते हैं, और फिर घर जाकर आप उस रफ नोटबुक में से इंग्लिश का काम इंग्लिश में ट्रांसफ़र करते हैं, हिंदी का काम हिंदी में ट्रांसफ़र, मैथ का काम मैथ की नोटबुक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक इसी तरह से अकाउंट्स में भी जब कोई लेन देन होता है, सपोज़ करो आज हमारा बिज़नेस में जितने भी एक दिन में जितने भी लेन देन होते हैं, उन सभी को सबसे पहले हम एक रफ नोटबुक में नोट करते हैं। फिर बाद में उनको हम प्रत्येक के साथ एक अलग अलग नोटबुक, एक अलग अलग, जैसे माल खरीदना है
माल खरीदा तो माल खरीदने की नोटबुक अलग, माल बेचने की नोटबुक अलग है। हमने उधार माल खरीदा उसकी नोटबुक अलग है, कैश में माल खरीदा या बेचा है उसकी नोटबुक अलग है। तो पहले सभी ट्रांजैक्शंस को, एक दिन में जितने लेन देन होते हैं, लेन देन को इंग्लिश में ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, तो जितने भी लेन देन हैं उन सभी को हमने एक ही स्थान पर लिख लेना है। उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग नोटबुक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी ही हम कहते हैं वर्गीकृत करना। क्या कहते हैं? वर्गीकृत करना। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमने सबको क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद हम साल के एंड में, एक दिन के हमारे बहुत लेन देन हो गए, एक महीने के कितने सारे हो जाएंगे। तो फिर सोचो एक साल में 12 महीने हैं तो 12 महीनों के कितने सारे लेन देन हो जाएंगे, असंख्य लेन देन हो जाएंगे। तो इतने सारे लेन देनों से हमें समझ में नहीं आता कि हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक समरी बनाते हैं। जिस तरह आप पूरे साल पढ़ते हैं, ठीक है, आप एक बुक है, मैथ की बुक है, इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, आप 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं पूरे साल, ठीक है। अब टीचर आपको पढ़ाता है, तो उसके बाद हमें अपने आपके पेरेंट्स को बताना है कि हमने आपको कितना पढ़ाया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें नहीं पता कि आपने मैथ की बुक में कितनी नॉलेज है, हिंदी की बुक की कितनी नॉलेज है, कितना पढ़ाया है आपने। तो इसके लिए आपके पेपर लिए जाते हैं और उन पेपर से आपका क्या करते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो आपने जो भी पूरे साल में पढ़ा उसके बारे में कौन बताता है, आपका रिपोर्ट कार्ड। तो आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, समरी है। आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, समरी है, वही आपका रिज़ल्ट है। और ये रिज़ल्ट ही आपकी पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को आपके बारे में बताएगा कि आपने पूरे साल के दौरान क्या क्या सीखा, किस सब्जेक्ट में अच्छा काम किया, किस में नहीं किया। इसी तरह से व्यावसायिक लेन देनों की भी एक समरी बनाई जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने कितना नगद माल खरीदा, कितना उधार माल खरीदा, किस व्यक्ति से हमें कितना रुपया उधार लेना है, किसको कितना देना है, बैंक में हमारे कितने पैसे हैं, हमने किस कंपनी से कितने लेने हैं। तो पूरा सब कुछ हमें उस समरी में पता चल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट्स निकालते हैं। जैसे आपके पेपर लेने देते हैं टीचर्स, पेपर लेने के बाद उन्हें चेक करते हैं, फिर आपका रिज़ल्ट तैयार करते हैं, नंबर आते हैं और उन नंबर से रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। इसी तरह इन समरी से रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं आपका, यानी कि बिज़नेस में फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण। इनके बारे में आगे डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो लाभ हानि खाता बनाया जाता है। लाभ हानि खाता हमें संस्था के लाभ और हानि के बारे में बताता है और स्थिति विवरण हमें व्यवसाय की स्थिति के बारे में बताता है। फिर उन परिणामों से कंक्लूज़न निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारा बिज़नेस अच्छा है या लॉस में जा रहा है, या नीचे की डाउन तरफ जा रहा है, या अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से लेखांकन क्या है, एक कला है। इसमें आपको लेखांकन की सभी विशेषताएं, पूरा अकाउंटिंग साइकिल आ चुका है। इस डेफिनेशन में बहुत अच्छे से डेफिनेशन को समझना है, इसे लर्न करना है। सबसे पहली बात, लेखांकन क्या है, कला है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं को लिखा जाता है। किस रूप में, मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। और फिर उन्हें क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उनको क्लासीफाई करके फिर उनसे परिणाम निकालते हैं। और फिर परिणाम से हम क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूज़न निकालते हैं। जिस तरह आपका रिजल्ट आने के बाद हम कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये बच्चा ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है, ये इंटेलिजेंट है, ये एवरेज है, ये डल है। और कुछ बच्चों का हम फिर ये देखते हैं कि हाँ, इस बच्चे को अगले क्लास में प्रमोट करना है। कुछ के बारे में सोचते हैं कि नहीं, इसको अभी इसी क्लास में ही दोबारा रखना है। तो इस तरह से कंक्लूज़न निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम अपने बिजनेस के बारे में भी निष्कर्ष निकालते हैं। तो आपने इनमें से सिर्फ ये एक ही डेफिनेशन लर्न करनी है। उसके बाद आती हैं हमारी लेखांकन की विशेषताएं। तो अब हम करेंगे लेखांकन की विशेषताएं।